हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल एक्सेलेंट क्लासेस में। ये नई वीडियो है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर है, सतत विकास लक्ष्य के ऊपर है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूरे भर भर के आ रहे हैं। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ 2 दिन पहले 14 मई को, तो उसमें भी इस सतत विकास लक्ष्य का क्वेश्चन आया। ठीक, इसमें ये देखते हैं आप, ये जो क्वेश्चन आया था ये इस पे बेस क्वेश्चन आया था, ये वाला। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के संसाधनों का यूज करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो संसाधन हमें मिले हुए आज के लिए ही हैं, आज ही खत्म कर दें। पानी है तो पूरा मतलब वेस्टेज करें, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि भविष्य में भी ध्यान रखना, भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान ना हो, ऐसे संसाधनों का यूज करें। इसे ही बोलते हैं सतत विकास। ये जो गोल डिसाइड किए गए थे, ये UN, ये थोड़ा से मेरे ख्याल से ये गलत लिखा गया ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे UN सस्टेनेबल, यानी यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा डिसाइड किए गए थे। यहाँ 2015 में मीटिंग हुई थी UN की, और 2016 से 2030 तक ये 17 जो गोल्स थे ये बनाए गए थे। ठीक, 17 साल के लिए, लगभग 15 साल के लिए गोल बनाए गए थे और 17 गोल बनाए गए थे। ये सभी देश को फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें 193 देश शामिल हुए थे इस मीटिंग में। तो उसमें डिसाइड किया गया था भारत का जो टारगेट है 2030 तक ये अचीव करने का है ना, 17 के 17 गोल्स को। ठीक, पर्सन यहाँ से आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, कब डिसाइड किए गए थे, कौन से नंबर पे है। 17 के 17 सीक्वेंस में पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि पूछता है कि बताइए चौथे नंबर पर कौन सा है सस्टेनेबल गोल, तो फिर वो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, इसके बाद भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये गोल बनाए गए हैं। ठीक, शुरुआत इनकी जो हुई थी वो 2012 में हुई थी। रियो डी जेनेरियो में सबमिट हुआ था UN का, वहाँ पर शुरुआत हुई थी। लेकिन शुरुआत का मतलब है इनको बनाया जाने का टारगेट जो बनाया गया था कि हाँ ऐसा करेंगे फ्यूचर में, 2012 में इसका हुई थी इस चीज़ की शुरुआत। जबकि 1972 में फर्स्ट टाइम जो है इसको मान्यता भी दी गई थी। 1972 में जलवायु सम्मेलन हुआ था सबसे पहला, तो वहाँ पर इसको मान्यता दी गई थी। जबकि ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, तब सतत विकास शब्द को फेमस किया गया था। तब से सतत विकास को जानने लगे थे लोग बाग, ऐसा। तो ये सब कुछ फैक्ट थे इससे संबंधित। आप ब्रेटलैंड रिपोर्ट को बेसिकली याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं। 1987 में आई थी, जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट हुई थी, वो मीटिंग हुई थी, उसमें ये रिपोर्ट लाई गई थी सतत विकास के नाम से। फिर पढ़ते हैं हम कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से नहीं। तो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य है। ये 17 के 17 को हम याद करेंगे, सीक्वेंस में हमें पढ़ने होते हैं। ये सीक्वेंस ही पूछता है एग्जाम में। अभी UPPCS में 2 क्वेश्चन आए इसके। एक तो मैंने बताया भविष्य के लिए जमा रखना संसाधनों को, और दूसरा उसमें पूछा गया था कि फला किससे संबंधित है, मैच करने को आया था इसमें। तो जैसे ही देखेंगे, पहला है गरीबी मुक्ति। ठीक भाई, सबसे पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी मुक्ति। यानी जब गरीबी हटेगी तभी तो देश ग्रोथ करेगा। सबसे पहले पद रखेंगे, गरीबी हटेगी तो देश डेवलप होगा। तो पहला तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, गरीबी हटेगी देश डेवलप होगा। दूसरा भूख जीरो, यानी भूख जीरो। जब गरीबी हटेगी तो भूख अपने आप खत्म हो जाएगी लोगों की। जो भूखमरी है, भूखमरी इंडेक्स में भारत को बहुत नीचे दिखाया जाता है। ठीक, 107 नंबर पे दिखाया गया इस बार भी, तो ये भी गलत है, गलत रिपोर्ट बनाई गई। हमारे पड़ोसी देश ज़्यादा खुशहाल दिखाई गए इस चीज़ में, भूखमरी में, लेकिन हम, चलो वो तो खैर अलग बात है। तो गरीबी पहला होगा, भूखमरी जीरो दूसरा होगा इसका टारगेट। तीसरा है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। ठीक, जब भूख खत्म हो जाएगी तो स्वास्थ्य आएगा। ठीक है, तीनों टाइम खुराक लेते हैं ना, 3 टाइम खुराक लेते हैं। डॉक्टर जब बीमार हो जाता है कोई, तो डॉक्टर 3 टाइम के लिए खुराक देता है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका खुशहाली आए। ठीक, तो 3 टाइम से याद रखना, खुराक 3 टाइम लेते हैं, इसलिए भूख को भी याद कर सकते हैं। खाना 2 ही टाइम खाना चाहिए, ठीक, दिन में, तो इसलिए भूख को भी हम खाने से याद कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका। फिर इसमें सतत विकास लक्ष्य में चौथा जो पॉइंट है वो है शिक्षा। अच्छा, चारों दिशाओं में शिक्षा फैलाना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, चारों दिशाओं में शिक्षा को उजागर किया गया था। जैन धर्म में भी ऐसे ही किया गया था, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे, शिक्षा को चारों दिशाओं में प्रसार करना हमारा धर्म है। तो 4 से याद रखेंगे शिक्षा को हम। ठीक है, 5वें में है जेंडर गैप, यानी जेंडर गैप। जेंडर गैप मतलब असमानता, लिंग असमानता, यानी जो भेदभाव करेगा लड़का लड़की में उसको पंच दिया जाएगा एक। ठीक, भेदभाव बिल्कुल खत्म कर देना है, तो पंच मारा जाएगा उसको अगर कोई भेदभाव करेगा। तो 5 से याद रखेंगे जेंडर गैप हम। ठीक, 6 पर रखेंगे हम स्वच्छ जल। 6 में स्वच्छ जल ऐसे रखेंगे हम कि सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे पक्की पानी की टंकी आनी है, स्वच्छ जल भर लेना उससे। ठीक, शाम के 6 बजे, सुबह के 6 बजे। या फिर जो गाँव से देहात से बिलोंग करते होंगे स्टूडेंट, वो जानते भी होंगे। हमारे एरिया में, सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं सहारनपुर के एरिया में जब अपने पशुओं को पानी पिलाते थे, भैंस वगैरह को, तो छिया 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 ऐसे बोलते थे। उससे भी याद हो सकता है कि स्वच्छ जल 6 पे है। ठीक या फिर 6 बजे टंकी आएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, 7 नंबर पे। सस्ती स्वच्छ ऊर्जा का मतलब होता है कि 7। ठीक, साथ साथ हमें जो है, जब पानी चाहिएगा तो स्वच्छ ऊर्जा भी चाहिएगी हमें, स्वच्छ ऊर्जा, और सस्ती भी चाहिएगी। तो 7 के साथ चाहिएगी ये चीज़ भी हमें। ठीक, तो 7 से याद कर लेंगे, पानी के साथ साथ हमें स्वच्छ ऊर्जा भी चाहिएगी। फिर 8 पे है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अगर हमें करना है तो 8। ठीक,
8 पे केवल बात नहीं करनी, 8 पे बात नहीं करनी है, उसके लिए हमें उत्कृष्ट कार्य भी करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक, अच्छे कार्य भी करके दिखाने पड़ेंगे, तभी आर्थिक विकास भी संभव है तभी। तो 8 पे खाली बात नहीं करनी है, कि कार्य भी करके दिखाने हैं। 9 पर हुआ उद्योग एवं नवाचार बुनियादी सुविधा। उद्योग होंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो नवाचार, नई बात आएगी तो नवाचार से तो 9 इसी में आ रहा अपने आप ही, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक। या फिर उद्योग धंधे जब आएंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, नो रहेगा, नो मतलब उद्योग धंधों को तो मना करनी है, नो मत कहना उद्योग धंधों को, उद्योग धंधे सबसे अच्छे होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम, उद्योग धंधे नो करेंगे, ठीक। उसके बाद अगला जो होगा ये होगा 10 नंबर, असमानता। आर्थिक रूप से असमानता, पहली असमानता लैंगिक रूप से थी जिसमें पंच लगाया था हमने, यहाँ आर्थिक रूप से असमानता है, इसे समाप्त करना है हमें, ठीक है। यानी समानता रखनी है आर्थिक रूप से, कोई देश हमारे से ज़्यादा ना जाए, हम दूसरे देश से ज़्यादा ना जाए, आर्थिक रूप से सभी समान हो जाए, ठीक। ये 10, अब तक असमानता हुआ करती थी, हमें छोटा माना जाता था, लेकिन अब हम बराबर हैं दूसरे देशों के, तो असमानता को समाप्त किया हमने 10 पे बस, हमने ये कह दिया था बस, अब हम असमान नहीं रहेंगे, हम भी समान होंगे, ठीक। तो 10 पे बस, अब ऐसा नहीं करना है, ठीक। फिर 11वां है, 11वें में है सतत शहर और समुदाय, यानी सब एक मिलकर साथ चलेंगे, मानव बस्तियाँ जो है उन्हें भी सुदृढ़ करेंगे, तो एक व्यक्ति साथ मिलकर चलना चाहिए, सब जो है सतत शहर समुदाय, सारा समुदाय एक होकर चलना चाहिए, इसमें जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो एक सभी मिलकर चलने चाहिए, ऐसे याद करेंगे, एक व्यक्ति मिलकर चलना चाहिए। उसके बाद में है 12 पे है जिम्मेदार उपभोग और अस्थायी खपत। 12 में करते हैं, 12 में जिम्मेदार उपभोग, जिम्मेदार कौन है, हम हैं अपने बारे में जिम्मेदार, हमारे बारे में जिम्मेदार कौन है भाई, हमारे बारे में हम जिम्मेदार हम खुद हैं, ठीक। हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का, सही तरीके से खपत करेंगे तो ही देश का विकास संभव होगा, जो गरीब व्यक्ति है उस तक खाना पहुँचेगा, तो जिम्मेदारी तक उपभोग करेंगे हम, पानी का हो, जल या फिर खाने का हो, तो ये सब कुछ ये याद रखेंगे। इसके बाद है 13 पे जलवायु, ठीक, 13 जलवायु, जल और वायु सारी किसकी है भाई, तेरी ही है, तू अपने हिसाब से देख, ठीक, नहीं देखा तो कार्यवाही होगी, तो जलवायु को देख रेख करने में भी हमें सही से चलना है, तो जल और वायु किसकी है भाई, तेरी है सब कुछ, तो 13 पे जलवायु, ये याद रखेंगे भाई। उसके बाद स्टूडेंट्स है जल से नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन बना भी दी हमने भाई। कमेंट बॉक्स में आप बताओ, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, भारत में कौन सा शहर है जहाँ जल में मेट्रो चली है, ठीक, भारत में कौन सा शहर है जहाँ जल में मेट्रो चली है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में कौन सा शहर है जहाँ जल पर मेट्रो चली है, ठीक, जल में मतलब अंदर, जल पर मतलब पानी के ऊपर मेट्रो चलाई गई है वहाँ। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। भूमि पर, अच्छा जल के नीचे जीवन जो है इसे खोज रहे हम 14 में, ठीक, 14 में खोज रहे इसे, तो भाई 14 में जल के नीचे जीवन है, जल के नीचे जाएगा, अच्छा एक गाली देते हैं 14 से, याद आ गई होगी आपको, जल के नीचे मरेगा ये तो ऐसे, तो ये तो जल के नीचे मरेगा और वो गाली देते हैं, ठीक है। तो वो गाली भाई आप, मैं बोलता ठीक नहीं लग रहा उसमें, तो आप उसको उससे रिलेट करके इसको याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसे पेपर देने गया तो मुझे पक्का याद आया एकदम कि हाँ जल के नीचे, ठीक। उसके बाद भूमि पर जीवन, तो भूमि पर जीवन जो है वो 15 में देख ले, जब जल के नीचे जीवन देख लेंगे तो फिर भूमि पर भी जीवन देखना हमें, ठीक। भूमि पर भी जीवन है ही हाल में तो, लेकिन उसे और अच्छा बनाना था, भूमि पर जीवन, ठीक, तो ये भी याद रखेंगे 15 में, 14 के बाद 15 एकदम याद हो जाएगा आपके। उसके बाद करते हैं नंबर 16 पे है शांति एवं न्याय के लिए संस्थान खोलेंगे हम। 16 में शांति, बस सो लिया भाई, मैं तो शांति जब मिली मुझे तो मैं सो लिया, शांति देखते ही, ऐसे याद रख लेंगे। 17 लक्ष्य के लिए साझेदारी, सामूहिक साझेदारी रखेंगे। 17 पे खतरा नहीं होना चाहिए भाई, सामूहिक रूप से साझेदारी होनी चाहिए, जैसे आर्टिकल 17 में है ना छुआछूत से भेदभाव में दंड का प्रावधान, तो ऐसे ही यहाँ 17 में क्या है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए भाई, सामुदायिक साझेदारी होनी चाहिए सबकी लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको 17 के 17 ये SDG याद हो गए होंगे, 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। सीक्वेंस में पूछता है, ये नहीं पूछता कौन सा है नहीं है, ये पूछता है कि 5 नंबर पे कौन है, पंच मारा, अगर क्या करेंगे पंच लगेगा, अगर कोई जो है भेदभाव करेगा, लिंग में भेदभाव करेगा, लिंग असमानता दूर करने के लिए किया था ये सब कुछ, ठीक है। 6 पे 6 पानी पिलाते थे, या फिर 6 बजे सुबह के और शाम के टंकी आएगी, साथ में क्या आएगा, टंकी आएगी, तो साथ में जो है सस्ती ऊर्जा भी चाहिएगी, हमें सस्ती ऊर्जा भी चाहिएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपको पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई ज़रूर। धन्यवाद।